अब कहते हैं जो पीछे बता के आए थे त्रिपुटियों को बता दिया था कि कौन कौन सी त्रिपुटी है। पीछे बताया था, एक पोस्ट में फोटो भी दी है सबकी। 14 इंद्रिय हैं, 14 देवता है, 14 उनके विषय हैं। ये सब त्रिपुटी पीछे बताई है। अब उसको कहते हैं उसका स्वभाव क्या क्या है। तीन पदार्थों की एक त्रिपुटी होती है। उन तीन पदार्थों में से यदि कोई एक पदार्थ नहीं होवे तो उस त्रिपुटी का व्यवहार नहीं चलता। इंद्रिय, देवता और विषय, ये तीन पदार्थ हैं। यदि इनमें से एक भी कम हो तो व्यवहार होता नहीं। एक नंबर, इंद्रिय और देवता होवे और विषय नहीं होवे तब भी व्यवहार नहीं चलता। विषय और इंद्रिय होवे और देवता नहीं होवे तब भी व्यवहार नहीं चलता। देवता और विषय होवे और इंद्रिय नहीं होवे तब भी व्यवहार नहीं चलता। ये तीनों होने चाहिए तभी व्यवहार होता है। मेरा क्या स्वभाव है, ये प्रकृति का स्वभाव बताया। अब कह रहे मेरा क्या स्वभाव है, यह कैसे जानना। उत्तर, त्रिपुटी पूर्ण होवे उसको भी मैं जानता हूँ, त्रिपुटी नहीं होवे उसको भी मैं जानता हूँ। साक्षी रूप में। त्रिपुटी से व्यवहार चले उसको भी मैं जानता हूँ, व्यवहार नहीं चले उसको भी मैं जानता हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है, यह जानना कि मेरा त्रिपुटी के साथ कोई मतलब नहीं, मैं उसका साक्षी हूँ, उसको जानने वाला हूँ। इस कथन से क्या सिद्ध हुआ, कहते हैं ऐसा कहने से क्या हुआ, इसका फल क्या है। तो त्रिपुटी से जिस अवस्था में व्यवहार चलता है वह जागृत। पता नहीं जी की हो गया। वाहिगुरु जी। अवस्था में व्यवहार, त्रिपुटी से जिस अवस्था में व्यवहार चलता है वह जागृत अवस्था है, यह सिद्ध हुआ। जिस अवस्था में त्रिपुटी से स्पष्ट व्यवहार होता उसको बोलते हैं जागृत। जागृत अवस्था में जीव का स्थान वाचा, भोग, शक्ति, गुण और जागृत के अभिमान से उस जीव का नाम क्या है, इतने प्रश्न हैं। कि जागृत अवस्था में जीव का रहने का स्थान क्या है, उसकी वाणी क्या है, उसका भोग क्या है, उसकी शक्ति क्या है, गुण क्या है, और जागृत का अभिमान करने से उसका नाम क्या है। तो पंचीकरण का एक श्लोक नीचे दे रहे हैं। सभी प्रश्नों का इसी में उत्तर आ जाएगा। जागृत अवस्था नेत्र स्थान। जागृत अवस्था में जीव का स्थान क्या है, नेत्र। और बैटरी वाणी है। और स्थूल भोग समझ लो। और शक्ति कौन है, क्रिया शक्ति। गुण केड़ा कौन सा है, रजोगुण। और आकार मात्रा, और इसका नाम क्या है, जीव का विश्व। अब उसी को नीचे बता रहे हैं, जागृत अवस्था में जीव का स्थान नेत्र है। इसकी टिप्पणी भी साथ में पढ़ लेते हैं। यद्यपि जागृत में इस चिदाभास रूप जीव की नाक से लेकर शिखा पर्यंत सारे देह में व्याप्ति है, रहता तो पूरे शरीर में है, तथापि मुख्यता करके यह नेत्र में रहता है। मुख्य रूप से जीव का स्थान क्या है, जागृत में नेत्र। इसलिए नेत्र को इसका स्थान कहा गया है। मूल में चलते हैं। वाचा बैखरी, व्यक्त होने वाली वाणी को बोलने वाला भी सुने और दूसरे को भी सुने, उसको बोलते हैं बैखरी वाणी। और भोग कौन सा है, स्थूल। व्यवहारिक सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष भोग। भोग मैंने उस दिन बताया था, भोग का लक्षण क्या है।
सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कारा भोगः। सुख अथवा दुख दोनों में से किसी का अनुभव करना, इसका नाम है भोग। तो शक्ति कौन सी है? क्रिया शक्ति। गुण कौन सा है? रजोगुण। इसकी नीचे टिप्पणी है, उसको पढ़ लो। कई ग्रंथों में लौकिक वैदिक क्रियाओं की प्रधानता को लेकर जागृत अवस्था में रजोगुण एवं क्रिया शक्ति कहा है। कई अलग अलग ग्रंथकारों ने ऐसा माना है कि लौकिक वैदिक क्रियाओं की प्रधानता से जागृत अवस्था में रजोगुण माना है, क्रिया शक्ति माना है, क्योंकि क्रियाएं विशेषकर रजोगुण के कार्य है। क्रिया तभी होती है जब रजोगुण बढ़ जाता है। परिशेषतया भाव विशेष, इसका परिशेष क्या निकला? इसका निचोड़ क्या है? स्वप्नावस्था में सतोगुण एवं ज्ञान शक्ति कहा है। कई ग्रंथों में व्यवहारिक और पारमार्थिक ज्ञान की प्रधानता को लेकर जागृत अवस्था में सतोगुण एवं ज्ञान शक्ति कहा है, क्योंकि ज्ञान विशेषकर सतोगुण का कार्य है। परिशेषतया स्वप्नावस्था में रजोगुण एवं क्रिया शक्ति। अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग व्यवहार को या लौकिक अवस्था को देख के माना है, किसी ने पारमार्थिक और व्यवहार को देख के अलग अलग माना है। तो ऊपर मूल में चलते हैं। शक्ति क्रिया गुण राज और जागृत के अभिमान से विश्व नाम है। जागृत अवस्था का जो अभिमानी है उसका नाम है विश्व। पंच भौतिक संसार को विश्व कहते हैं। विश्व नाम किसका है? संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण संसार को विश्व कहते हैं। और इस विश्व का भोगता होने से जागृत के अभिमानी जीव को विश्व कहते हैं। जागृत में जीव स्थूल सूक्ष्म एवं कारण तीनों देहों का अभिमानी होता है। विश्व पद का अर्थ संपूर्ण अर्थात त्रय उपाधि वाला होता है। विश्व कहने से क्या आ जाता है? देह तीन उपाधि वाला जो जीव, उसको कहते हैं विश्व। अतः जागृत के अभिमानी जीव को विश्व कहते हैं। अब एक प्रश्न करते हैं, जागृत अवस्था कहने से क्या सिद्ध हुआ? तो जागृत अवस्था होवे उसको भी मैं जानता हूं, और स्वप्न सुषुप्ति में नहीं होवे। कौन नहीं होवे? जागृत नहीं होवे। अब उसके अभाव को भी मैं जानता हूं। इसलिए जागृत अवस्था मैं नहीं और मेरी नहीं, यह स्थूल देह की है। मैं इसका जानने वाला साक्षी, घट साक्षी की भांति इससे न्यारा हूं। इस रीति से जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूं, जैसे हुआ। यह चिंतन प्रक्रिया है। इसी तरह जब चिंतन करेंगे तो फिर हम साक्षी रूप हो सकते हैं। अब आगे प्रश्न है दूसरा कि स्वप्न अवस्था का मैं साक्षी हूं, यह कैसे हम समझेंगे? तो इसके लिए पहले स्वप्न अवस्था को जानना पड़ेगा। स्वप्न अवस्था किसको बोलते हैं? तो कारणेषु उपसंहृतेषु जागृत संस्कारयः प्रत्ययः स्वविषयः स्वप्न इत्युच्यते। ये है संस्कार, संस्कृत का लक्षण। उसी को हिंदी में उसका अर्थ करते हैं कर्णों का उपसंहृत हो जाने पर। कर्ण कहते हैं इंद्रियों को। जब इंद्रियां उपसंहृत का अर्थ है लय हो जाती हैं, हो जाने पर जागृत के संस्कार से उत्पन्न जो सविषयक वृत्ति है उसको स्वप्न कहते हैं। जब जो हमारे कर्ण है, इंद्रिय है, उपसंहृत हो जाते हैं ना, जागृत के संस्कार जो जागृत में हमने अनुभव किए हैं पदार्थ, उनके जो संस्कार हैं, उस संस्कारों से उत्पन्न जो विषय के सहित वृत्ति है उसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। आगे उसका उत्तर देते हैं, इस जन्म की या पूर्व जन्मों की जागृत अवस्था में देखे सुने और भोगे हुए पदार्थों के संस्कार कहाँ रहते हैं? कंठ में रहने वाली बाल के 1000वें भाग के समान बारीक, इतनी बारीक है। एक बाल का 1000वां भाग जितना होता है, इतनी बारीक हिता नामक नाड़ी है। कहाँ? कंठ में। उन संस्कारों से निद्रा काल में प्रातिभाषिक सत्ता वाले 5 विषय आदि पदार्थ और उसके ज्ञान उत्पन्न होते हैं। कहाँ? उसी नाड़ी में।
हिता नामक नाड़ी में, स्वप्न उसी में आता है। इन दोनों से जिस अवस्था में व्यवहार होता है वही स्वप्नावस्था है, उसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। अब कहते हैं स्वप्नावस्था में जीव का स्थान वाचा भाव वाणी भोग शक्ति गुण और स्वप्न के अभिमान से उसका नाम क्या है? जो पहले प्रश्न किया था। स्वप्नावस्था कंठ स्थान, स्वप्नावस्था में जीव का स्थान क्या है? कंठ। और वाणी कौन सी है? मध्यमा। पहले थी बाखरी और स्थान था नेत्र। अब स्थान कंठ है और वाणी कौन सी है? मध्यमा। और भोग, पहले भोग स्थूल था, सूक्ष्म भोग ज्ञान। ज्ञान शक्ति, पहले क्रिया शक्ति थी, अब ज्ञान शक्ति। पहले रजोगुण था, अब सत्व गुण मान। पहले अकार मात्रा, अब उकार मात्रा और तेजस अभिमान। अभिमान करने से जीव का नाम है तेजस। पहले विश्व था। स्वप्न अवस्था में जीव का स्थान कंठ, वाचा मध्यमा, भोग सूक्ष्म, जागृत जागृत अवस्था के स्थूल भोगों के संस्कार जन्य वासनामय भोग को बोलते हैं सूक्ष्म भोग। और नीचे एक टिप्पणी भी है, टिप्पणी को भी देखो आप। कंठ के ऊपर जो दिया, स्वप्नावस्था में अंतःकरण सहित जीव कंठ में रहने वाली हिता नामक नाड़ी में प्रधानतया रहता है। अंतःकरण स्वप्न रचयिता है और जीव उसका भोगता है, अतः स्वप्न में जीव का स्थान कंठ कहा गया है। और नीचे की टिप्पणी है, कंठ में प्रत्यक्ष होने वाली वाणी जो केवल बोलने वाले को स्पष्ट रूप से सुनाई दे अथवा भाव रूप से स्वयं को एवं मुख की मुद्रा से अन्य को प्रतीत प्रतीत होवे, उसे बोलते हैं मध्यमा वाणी, मध्यमा वाचा। ऊपर चलते हैं मूल में। शक्ति ज्ञान गुण सत्व और स्वप्न के अभिमान से तेजस नाम है। पंच भौतिक पदार्थों से भिन्न अंतःकरण में स्थित केवल संस्कारों द्वारा रचित पदार्थों को तेजोमय पदार्थ कहते हैं। स्वप्न के पदार्थों को तेजोमय कहते हैं और उन पदार्थों का स्वप्न में उपभोक्ता होने से स्वप्न के अभिमानी जीव को तेजस कहते हैं। इस अवस्था में स्थूल देह के अभिमान को त्याग कर सूक्ष्म व कारण देह का अभिमानी तेजस नाम से कहा जाता है। अब आगे प्रश्न है कि स्वप्नावस्था कहने से क्या सिद्ध हुआ, इससे निष्कर्ष क्या निकला? तो वही जैसे पहला था, स्वप्नावस्था होवे उसको भी मैं जानता हूँ, जागृत सुषुप्ति में नहीं होवे अब उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह स्वप्नावस्था मैं नहीं और मेरी नहीं, यह सूक्ष्म देह की है। मैं इसका जानने वाला साक्षी घट साक्षी की भांति से न्यारा सिद्ध हुआ। पहले पीछे भी बार बार यह बात कही गई है कि जागृत भी साक्षी से द्वारा प्रकाशित है, स्वप्न भी साक्षी द्वारा प्रकाशित है। उसी को सिद्ध कर रहे हैं, साक्षी हम हैं। अपने आप को साक्षी मान के ये सिद्ध हुआ कि हम ही जागृत के प्रकाशक हैं, हम ही स्वप्न के प्रकाशक हैं। ये अवस्थाएं जड़ है। इस रीति से सपनावस्था का मैं साक्षी हूँ, सुषुप्ति अवस्था का मैं साक्षी हूँ। अब तीसरी अवस्था का करते हैं लक्षण कि सुषुप्ति अवस्था क्या है। तो सर्व प्रकार ज्ञानोपसंहारे बुद्धे है कारणात्मना अवस्थान सुषुप्ति। उसका अर्थ हिंदी में कहते हैं सर्व प्रकार के विशेष ज्ञान का उपसंहार होने पर बुद्धि की कारण रूप से जो अवस्थिति है, स्थिति है, उसे कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। जहां जाकर के सब ज्ञान लय हो जाते हैं अपने कारण में, इंद्रिय भी अंतःकरण में लय हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। पुरुष निद्रा से जागकर सुषुप्ति में अनुभव किए हुए सुख और अज्ञान का स्मरण करके कहता है कि आज मैं सुख से सोया और कुछ भी नहीं जाना। ये हम ही कहते हैं ना, जब हम सुषुप्ति से, सुषुप्ति मतलब जब गाढ़ निद्रा से, गूढ़ी निद्रा से हम उठते हैं तो हम यही बोलते हैं कि आज हम इतने सुख से सोए पता ही नहीं चला। यह है सुख और अज्ञान का प्रकाश, दो
पार्ट है उसमें। एक तो है सुख का अनुभव, और दूसरा जो अज्ञान से मैं कुछ नहीं जाना, ये दोनों पार्ट हैं। तो सुख और अज्ञान का प्रकाश साक्षी चेतन रूप अनुभव से जिस अवस्था में होता है, ऐसी बुद्धि की विलय अवस्था की ही सुषुप्ति अवस्था है। बुद्धि से लेना अंतःकरण। सुषुप्ति अवस्था में जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण और सुषुप्ति के अभिमान से उसका नाम क्या है? पहले वाला जैसे प्रश्न था। तो कहते हैं सुषुप्ति अवस्था हृदय स्थान। तो ये तीन स्थान याद रखने। जागृत में नेत्र स्थान, स्वप्न में कंठ स्थान, और सुषुप्ति में हृदय स्थान। उसी प्रकार जागृत में, सुषुप्ति में, स्वप्न में और सुषुप्ति में वाणी का वैखरी मध्यमा, और अब आ गया कौन सी? पश्यंती, तीसरी। और उसी प्रकार पहले स्थूल भोग फिर सूक्ष्म भोग, अब कौन सा भोग है? आनंद भोग। और पहले क्रिया शक्ति फिर ज्ञान शक्ति, अब कौन सी है? द्रव्य शक्ति। पहले रजोगुण फिर तमो, सतोगुण अब तमोगुण। पहले आकार फिर उकार अब मकार मात्रा। तो पहले विश्व फिर तेजस अब प्राज्ञ नाम है। सुषुप्ति अवस्था में जीव का स्थान हृदय, वाचा पश्यंती, भोग आनंद। आनंद का अर्थ लिखते हैं ब्रक्त में, निर्विकार सुख का भोग, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। शक्ति द्रव्य, द्रव्य का अर्थ लिखते हैं अज्ञान रूप शक्ति, या अज्ञान की आवरण शक्ति, उसका यह अर्थ है। गुण कौन सा है? तम। और सुषुप्ति के अभिमान से प्राज्ञ नाम है। नीचे जो टिप्पणी है उसको पढ़ो। सुषुप्ति अवस्था में अविद्या सहित जीव हृदय में रहने वाली पुरी तत्व नामक नाड़ी में रहता है। अविद्या सुषुप्ति रचयिता है। यहाँ पर सुषुप्ति का कारण कौन है? अविद्या। और जीव उसका भोगता है। अतः सुषुप्ति में जीव का स्थान हृदय कहा गया है। आगे कहते हैं योगियों को नाभि चक्र में स्थित वायु द्वारा अभिव्यक्त की हुई ध्वनि, और ज्ञानियों को सूक्ष्म विचार के संस्कार एवं भक्तों को सूक्ष्म भाव के संस्कार, जो कि सभी को स्व स्व हृदय में प्रत्यक्ष होते हैं, वे सब पश्यंती वाचा है, और उनका स्थान हृदय है। नोट विशेष में देखो आप कि चार प्रकार की वाणियों में चौथी कौन सी है? परा। शब्दोच्चार की प्रथमावस्था, जहां से शब्द उच्चारणा शुरू होता है। परा से चलता है शब्द और बैकरी से आकर के बाहर निकलता है। परा पश्यंती, उसके बाद मध्यमा, फिर बैकरी। तो परा जो अवस्था है वो शब्द उच्चार की पहली अवस्था, वहां से शब्द शुरू होता है और बैकरी वाणी से आकर के बाहर निकलता है। और उसका स्थान नाभि कमल है। और परावस्था कहाँ रहती है? नाभि में। जैसे स्थूल सूक्ष्म प्रपंच द्वय का उनकी कारण स्वरूपा समा प्रधान प्रकृति में, तथा जागृत स्वप्न अवस्था द्वय का उनके कारण रूप सुषुप्ति में लय होता है, वैसे ही सत्व रज गुण द्वय का उनके कारण रूप तमोगुण में लय होता है। लय के कारणपने की समानता को लेकर सुषुप्ति में तमोगुण कहा गया है। जागृत स्वप्न का लय कहाँ होता है? सुषुप्ति में। और कहते हैं रजो सतो का लय कहाँ होता है? तमोगुण में। इसलिए सुषुप्ति में लय को समानता को लेकर के तमोगुण कह दिया। सुषुप्ति में स्थूल व सुषुप्ति में स्थूल व सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न स्वरूप को ढकने वाला अज्ञान एवं ब्रह्म स्वरूप संबंधी सुख, ये दो पदार्थ हैं। सुषुप्ति में क्या क्या है? वहां एक तो
कहते हैं कि स्वरूप को ढकने वाला अज्ञान है, दूसरा ब्रह्म स्वरूप संबंधी सुख। ये दो पदार्थ हैं सुषुप्ति में। मैंने कुछ नहीं जाना और मैं सुख से सोया। जागृत कालीन इन स्मृतियों का विषय सुषुप्ति काल में क्रमशः अज्ञानात्मक और सुखात्मक है। यह सुखात्मक पदार्थ स्थूल व सूक्ष्म विषयों के अभाव में विषय सुख तो है ही नहीं, अपितु ब्रह्म स्वरूप भूत सुख ही है। एवं केवल केवल प्रज्ञान घन कूटस्थ संबंधी ही सुख है। अविद्यावृत्ति द्वारा जीव उक्त सुख का भोगता होने से प्राज्ञ कहलाता है। इस अवस्था में स्थूल एवं सूक्ष्म देह के अभिमान को त्याग कर केवल कारण देह का अभिमानी प्राज्ञ नाम से ही कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरह विचारना, तभी समझ में आएगा। अब कहते हैं जो तीसरी अवस्था आपने बताई है ना, सुषुप्ति अवस्था, उसमें कोई हमारे को दृष्टांत से उदाहरण से समझाइए। तो उसी को कह रहे हैं, पहले एक दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे किसी का भूषण कूप में गिर जाए और उसको निकालने के लिए कोई तैराकी पुरुष कूप में उतरे, वह पुरुष भूषण मिले उसको भी और ना मिले उसको, दोनों को जानता है ना। जो तैरना जानता है नीचे डुबकी लगा के देखता है, यदि वहां भूषण है तब भी उसको पता चल जाता है, यदि नहीं है तब भी उसको पता तो दोनों का चल जाता है। परंतु उसके पास कहने के साधन वाक इंद्रिय के देवता अग्नि का जल के साथ विरोध होने से तिरोधान भाव लोप हो जाता है ना। इसलिए वह कह नहीं सकता, जब तक पानी में उसकी डुबकी है बता नहीं सकता कि भूषण है या नहीं। और जल से बाहर निकलने पर कहने के साधन वाक इंद्रिय का अतिरोहत भाव बाहर आ जाता है। सहित होने से भूषण मिला या नहीं यह बात कह पाता है। यह दृष्टांत दिया है, आगे दार्ष्टान्त कहते हैं। वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में सुख और अज्ञान का साक्षी चेतन रूप सामान्य ज्ञान है वहां पर, परंतु विशेष ज्ञान के साधन इंद्रिय और अंतःकरण का तब अभाव होता है। इसलिए सुख और अज्ञान का विशेष ज्ञान होता नहीं। और जब पुरुष जागता है तब विशेष ज्ञान के साधन इंद्रिय और अंतःकरण होते हैं। इसलिए सुषुप्ति में अनुभव सुख और अज्ञान का स्मृति रूप विशेष ज्ञान होता है। तो फिर आकर के बताता है ना कि मैं सुख से सोया, कुछ नहीं जाना। वहां पर ज्ञान तो हो गया है, लेकिन उसको बताने के लिए उसके साधन नहीं है। यह तो एक दृष्टांत दिया। दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे आतप भाव धूप में पिघला हुआ घृत घी छाया में स्थित होने से गट्ठा भाव गाढ़ा रूप हो जाता है, और फिर आत्म में स्थित होने से पिघलता है। घी जो है धूप में रखते हो तो पिघल जाता है, छाया में रखते हो तो इकट्ठा हो जाता है। ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत में क्या समझाते हैं? वैसे ही सुषुप्ति में कारण शरीर रूप अज्ञान है, वही जो अज्ञान है जागृत एवं स्वप्न में बुद्धि रूप हो जाता है, भाव पिघल जाता है। और सुषुप्ति में पुनः अज्ञान रूप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जैसे ऐसे है। इसके ऊपर भी टिप्पणी है नीचे। तो टिप्पणी में कहते हैं, नोट विशेष देते हैं, एक ही घृत की दो अवस्थाएं होती हैं। घी तो एक है, पहली पिघली हुई और दूसरी गट्ठा रूप। दो अवस्था है घी की। घृत की पिघली अवस्था कारण अवस्था है, और गट्ठा अवस्था कार्य अवस्था है। प्रथम अवस्था में घृत है, इस आकार वाला एक ज्ञान का विषय है। और द्वितीय अवस्था गट्ठा रूप में घृत है, यह तो एक ज्ञान का विषय है। वो एक ज्ञान का विषय और यह एक ज्ञान का विषय, परंतु उसमें नाना रवे अथवा नाना कण, यह कण है यह कण है, इस आकार वाले नाना ज्ञान के विषय हैं। सिद्धांत में पिघले घृतवत कारण रूप भाव व्यष्टि अज्ञान संज्ञक अवस्था कारण शरीर
एक ज्ञान का विषय है। वही व्यष्टि अज्ञान रूप कारण शरीर जब अपनी कार्यावस्था अंतःकरण रूप में आता है, तब वह भी गट्ठा घृतवत भाव इकट्ठा जैसे घी होता ना, एक ही ज्ञान का विषय होता है। उसी अंतःकरण में स्थिति नाना विचार भाव क्रिया अथवा ज्ञान इच्छा कृषि आदि अष्टपुरी गट्ठा घृत में स्थित रमो अथवा कणोवत नाना ज्ञान के विषय होते हैं। वहाँ कई विषय हो जाते हैं। अंतःकरण जब अपने कारण शरीर रूप व्यष्टि अज्ञान अवस्था में होता है, वही उसकी सुषुप्तिवत कारण अवस्था है। तब उसमें विचार भाव क्रिया अथवा अष्टपुरी संस्कार रूप से रहते हैं और उनकी प्रतीति योगियों व देवताओं को होती है। सुषुप्ति अवस्था में जब अंतःकरण अपने कार्य रूप में आता है, तब वही उसकी स्वप्नवत सूक्ष्म अवस्था है। उसमें वे ही संस्कार सूक्ष्म रूप से प्रत्यक्ष रहते हैं और उनकी प्रतीति विज्ञ जनों व साधक जनों को होती है। अंतःकरण जब अपने वृत्ति व्यवहार अवस्था में आता है, तब वही उसकी जागृत स्थूल अवस्था है। अब इन्हीं संस्कारों की स्थूल रूप से प्रतीति जन साधारण को भी होती है। अंततः जब व्यष्टि अज्ञान रूप से अवस्थित इसी अंतःकरण का महाप्रलय काल में समष्टि ज्ञान में लय हो जाता है, तब उपरोक्त संस्कारों की प्रतीति तो केवल ईश्वर ईश्वर को ही होती है, ऐसा कहते हैं। अब तीसरा दृष्टांत देते हैं। कोई बालक लड़कों के साथ खेलने जावे, वह श्रम को पाकर श्रम भाव थक जाना, परिश्रम से थक कर माता की गोद में सोकर गृह के सुख का अनुभव करता है और फिर लड़कों के बुलाने से बाहर चले जाता है। ये है दृष्टांत। दार्ष्टान्त में कहते ऐसे ही कारण शरीर अज्ञान रूप माता है। कारण शरीर कहो या अज्ञान रूप कहो, ये है माता। और उसका बुद्धि रूप क्या है? बालक। और कर्म रूप लड़कों के साथ जागृत स्वप्न रूप बहिर्भूमि में व्यवहार रूप खेल करता है। विक्षेप रूप श्रम को पाकर सुषुप्ति अवस्था रूप गृह में अज्ञान रूप माता में लीन होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करता है और फिर कर्म रूप लड़कों के बुलाने से जागृत स्वप्न रूप बहिर्भूमि में व्यवहार रूप खेल करता है। ये तीसरा दृष्टांत बताया। चौथा दृष्टांत एक देते हैं। समुद्र जल से पूर्ण घट को गले में रस्सी बांध कर समुद्र में लीन कर दो, भाव डुबो दो। तब घट में स्थित जल समुद्र के जल में एकता को प्राप्त होता है। तो भी घट रूप उपाधि कर भिन्न सा है। भले घड़े को आपने डुबो दिया, जब तक घड़ा है तब तक अलग लगता है। फिर रस्सी को खींचने पर जल सहित बाहर आकर भेद को पाता है। घड़े का जल कहा जाता है। परंतु जल सहित घट का आधार कौन है? घटाकाश। और समुद्र का आधार कौन है? महाकाश। ये दोनों भिन्न नहीं होते। जो आधार हैं वो दोनों एक ही हैं। अब तो तीनों काल में एक राशि ही है, महाकाश और घटाकाश। ये तो है दृष्टांत। दृष्टांत में कहते हैं ऐसे ही अज्ञान रूप समुद्र जल से पूर्ण लिंग देह रूप घट है। लिंग देह भाव सूक्ष्म श्री रूप घट है। अदृष्ट रूप रस्सी से बंधा हुआ। अदृष्ट का अर्थ है धर्म अधर्म। अदृष्ट रूप रस्सी से बंधा हुआ सुषुप्ति काल में और उसके अवान्तर भेद रूप मरण मूर्छा काल में वह वस्ती व्यष्टि ज्ञान में लीन हो जाता है। और वही प्रलय काल में समष्टि ज्ञान रूप ईश्वर की उपाधि माया में लीन होता है। तब जीव की उपाधि व्यष्टि ज्ञान रूप वही अविद्या समष्टि ज्ञान से एकता को प्राप्त होती है। तो भी संस्कार रूप उपाधि युक्त लिंग शरीर भिन्न सा है।
उपाधि के कारण अलग सा लगता है और अदृष्ट रूप रस्सी को अंतर्जामी द्वारा प्रेरणे पर भेद को पाता है धर्म धर्म के कारण। परंतु व्यष्टि अज्ञान रूप जल सहित लिंग देह रूप घट का आधार साक्षी चेतन और समष्टि अज्ञान रूप समुद्र का आधार चिदाकाश ब्रह्म चेतन दोनों भिन्न नहीं होते। जो इसके अधिष्ठान है ना वो दोनों एक हैं, साक्षी चेतन और ब्रह्म चेतन। अभी तो तीनों कालों में एक रस है। तो सुषुप्ति के कहने से क्या सिद्ध हुआ? सुषुप्ति अवस्था होती है उसको भी मैं जानता हूँ, और जागृत स्वप्न में यह नहीं होती तब उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह सुषुप्ति अवस्था मैं नहीं और मेरी नहीं, यह कारण दे की है। मैं इसका जानने वाला साक्षी घट साक्षी की भांति इससे न्यारा हूँ। इस रीति से सुप्ति अवस्था का मैं साक्षी हूँ। तो इस पांचवी कला में यह सिद्ध हुआ कि तीनों अवस्था का मैं साक्षी हूँ। इसको बताने के लिए ही इतना बड़ा अध्यारोप करना पड़ा। तीन अवस्था क्या है, त्रिपुटी क्या है, जागृत स्वप्न क्या है। तो उसके बाद सिद्ध ये हुआ कि जागृत भी मेरे द्वारा प्रकाशित है, स्वप्न भी मेरे द्वारा प्रकाशित है, सुषुप्ति भी मेरे द्वारा प्रकाशित है। मैं कौन हूँ? साक्षी हूँ, इनका प्रकाशित हूँ। मैं इन तीनों में अनुसूत रहता हूँ। ये व्यभिचारी हैं, ये एक दूसरे के साथ नहीं रहती, परंतु मैं तीनों के साथ रहता हूँ। यह सिद्ध हुआ। बाकी इसको आप विचारोगे तो फिर अच्छी तरह पता चलेगा। बार बार विचारने पर ये लगता है, क्योंकि आत्मिक चिंतन है। तो ये पांचवी कला इति श्री विचार चंद्रोदय अवस्था त्रय साक्षी वर्णन नामिका पंचम कला समाप्ता। वाहिगुरु जी का खालसा, और वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। बाकी टिप्पणी आगे पढ़ेंगे कल को जो बची है। जी महाराज जी। साथ ही जी में छेवीं कला भी पढ़ेंगे।